जय श्री गणेश, जय सिया राम। अभी तक आपने चौपाइयों का आनंद लिया और आइए अब विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं बाल कांड के सोठा क्रमांक 1, दोहा क्रमांक 1 से चौपाइयाँ और उनका अर्थ। जो सुमिरत सिद्धि होय गन, नायक कविवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मोकु होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊं सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। बंद्यों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बंद्यों गुरुपद पदुम परागा, रुचिर सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देवी दृष्टि हिया होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरय आवै जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि कानिक। और आइए अब इसका अर्थ करते हैं। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और मुझ पर कृपा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन किया करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर विशेष स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं।
मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाले हैं। सभी भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाले हैं। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं और बड़े भाग्य से आता है। उसके हृदय में आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरे निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन। तहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महेशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, दे सग फल प्रगट प्रभाऊ। और आइए अब इन चौपाइयों का अर्थ करते हैं। जैसे सिद्ध जनों को नेत्र में लगाकर साधक, जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, जैसे वैज्ञानिक देखते हैं जमीन में खाने।
श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। कौन? पृथ्वी के देवता और ब्राह्मण, इनकी वंदना करता हूँ। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। अब देखिए अगली चौपाइयों में संतों के बारे में विशेष रूप से बताया गया कि संत का स्वभाव कैसा होता है। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान होता है। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस होता है। यानी संत ऊपर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन संतों का हृदय बिल्कुल कोमल होता है, जैसे रुई डोरी के अंदर होती है। डोरी ऊपर से बहुत कठोर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर कोमल रुई होती है। इसी प्रकार संतों का चरित्र होता है। संत ऊपर से कठोर और अंदर से निर्मल और बिल्कुल कोमल होते हैं। जिस प्रकार जिसका फल नीरस होता है, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। जिस प्रकार कपड़ा इतना रुई जो निकलती है कितना कष्ट उठाती है, उसको काता जाता है, बुना जाता है, धागा तैयार किया जाता है, फिर कपड़ा तैयार होता है और वो मनुष्यों के तन को ढकता है। इसी प्रकार संत भी काफ़ी कष्ट उठाकर, बहुत कष्ट उठाकर दूसरों का भला करते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, ये करो ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तैना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। और आज की ये अंतिम चौपाई का अर्थ है, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आज इतना ही, शेष कल। जय सिया राम।